ये जुले सांगला। सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ व्हाट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि लाइक आई विल बी अपलोडिंग लाइक कम से कम 4 या 5 वीडियो मैं इस टॉपिक पे अपलोड करूँगा। सो टुडे आई विल फिनिश अप विद व्हाट लाइक आपका कौन से रिलेटेड एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट स्फीयर से रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड देन उसके बाद वी विल बी डीलिंग विद व्हाट जो कास्टिंग है ना, एक कौन को अगर मैं स्फीयर में कन्वर्ट करता हूँ या स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करता हूँ, है ना, वो वाला क्वेश्चन आपके पास लास्ट वाले 2 या 1 लेक्चर में वो कंप्लीट होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन येट यू आर सपोज टू बी लाइक यू शुड बी नोइंग दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सर्फेसिस ऑफ अ कॉन हैज इज 1 2 3 4। एक कॉन में सरफेस कितना होगा आपके पास, ठीक है। एक सरफेस होगा, 2 सरफेस होगा, 3 होगा, 4 होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे कॉन ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, अपसाइड डाउन। सो ये जो ड्रॉ किया मैंने, दिस इज वन ऑफ द साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल नंबर ऑफ सरफेस पूछा है, एक कर्व सरफेस एरिया होगा और एक आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल ये वाला सरफेस होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना है, इट इज 2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सिलेंडर का कितना सरफेस होगा, सो उसका एक टॉप बॉटम एंड आप उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट अगेन वेरी सिंपल। ये दोनों एक ही क्वेश्चन एक ही साइड पे है। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, है ना, कर्व सरफेस एरिया पूछा था। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, कौन का, ठीक है। ऑफ रेडियस जो है 2r है एंड स्लांट हाइट इज l/2 है, तो तब एरिया कितना होगा, ठीक है। सो एरिया कितना होगा, सपोज अगर मैं एक आपके पास कॉन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज व्हाट योर कॉन इज। इसका मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर, इसका मान लेते हैं इट इज कैपिटल एच एंड कैपिटल एल आर द रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ दिस कोड, सॉरी कॉन। अब ये सिनेरियो ये दे रहा है, अगर रेडियस जो है वो इक्वल टू कितना है, इट इज 2r, और इसका स्लांट हाइट जो है दैट इज l/2, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं कैपिटल आर, कैपिटल एच, कैपिटल एल के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालूं, वी नो दैट इट इज नथिंग बट पाई आर इनटू आपके पास एल रहता है। बट फॉर दिस वन हमारे पास क्या रहेगा, तो सेकंड केस में जब 2r है ना और l/2 होगा, सो कर्व सरफेस एरिया जो है इट इज नथिंग बट पाई, कैपिटल आर की जगह लिखूंगा 2r एंड आपके पास स्लांट हाइट जो है दो कैपिटल एल कैन बी रिटन एज l/2। सो 2 and 2 गॉन, वी गेटिंग व्हाट, पाई आर एल इज योर आंसर। सो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज दिस वन। मूविंग ऑन टू दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो आई विल टेक 20 मिनट्स में ये डन हो जाना चाहिए लगभग, है ना टॉपिक। सो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस r/2 एंड लेंथ 2l इज क्या होगा आपके पास। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन इज सिंपल बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको तंग कर सकता है। सबसे पहले आई विल ड्रॉ विथ वन कॉन हियर। मैंने कॉन ड्रॉ किया, सॉरी, है ना, मैंने एक कॉन यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड जैसे मैंने कॉन ड्रॉ किया, सो रिस्पेक्टिव प्लेस यहाँ पे रखते हैं ना। लेट अस से द रेडियस जो है वो कितना गिवन है, रेडियस जो गिवन है इट इज r/2, लेंथ स्लांट हाइट इज फॉर 2l, ठीक है। और आपके पास हाइट वैसे हमें यहाँ चाहिए नहीं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी कहा था पाई आर एल होता है प्लस पाई आर होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर। इफ आई टेक कॉमन हियर, पाई आर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, इट इज एल प्लस आपके पास क्या आ गया आर, यू आर डन विद दिस वन। लेकिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, द रेडियस हियर इज नॉट आपका आर, इट इज r/2। सो यहाँ पे मिस्टेक ना करने के लिए से लेट अस से कैपिटल आर इक्वल टू दिस, कैपिटल एल इक्वल टू, आप क्या कहेंगे, कैपिटल एल इक्वल टू 2l। सो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा कैपिटल एल और कैपिटल आर लिखने की, है ना, ये लिखेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ कैपिटल एल होगा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, विच इज नथिंग बट इफ आई राइट इट हियर, तो आपके पास क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या है, पाई कैपिटल आर कैपिटल एल प्लस आर होगा। नाउ यू सब्सटीट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यू, पाई अगर रेडियस कितना है r/2 होगा
एंड L इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स स्मॉल l प्लस आपके पास रेडियस इज अगेन r by 2. सो यहाँ पे व्हाट आई डू हियर इज इफ आई टेक LCM हियर पाई r है ना, या सीधा यार 1/2 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ L रहेगा 2 एंड 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस r अपॉन आपके पास क्या होगा, इट इज 4. सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज. सो पाई r L प्लस r by 4 इज योर थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सो 4 में क्या है, अगेन इट इज वेरी सिंपल यार, ये कास्टेड वाला चीज आ गया. कास्टेड इन द सेंस लाइक जब मैं उसको मेल्ट करता हूं ना, और इट इज रिमोल्ड इनटू अनदर शेप. क्या चीज, अ सॉलिड सिलेंडर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सिलेंडर. इस सिलेंडर को मैंने क्या किया, मेल्ट किया, ठीक है, अंडर द हीटेड टेम्परेचर, एंड कास्ट इट इनटू, यानी मैंने मोल्ड किया इनटू अ कॉन. एक कॉन में मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस. ठीक है सर, यहां पे अगर रेडियस r होगा तो रेडियस विल रिमेन सेम. कह रहा है रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए, थिकनेस फ्रॉम सर्कुलर पार्ट शुड बी सेम. जब मैं इस चीज का कोई भी फिगर एक फिगर से दूसरे फिगर में मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं, है ना, पूरा मटेरियल यूज करके, दैट मीन्स इन दोनों का एक चीज तो सेम रहेगा, दैट इज व्हाट द वॉल्यूम, द कैपेसिटी. ठीक है, सो ये कंफर्म हो गया सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से ही इसको बनाया हमने मोल्ड करके. सेकेंडली, रेडियस दोनों का सेम है तो मैंने स्मॉल r रखा है यहां पे. The heights of the cone and the cylinder are in the ratio. Now this is very very important. मैंने पहले ही कहा था रेशियो वाला, जो पहले होगा उसका रेशियो निकालना है. तो अब यहां देखो, यहां पहले सिलेंडर आपके पास गिवन था एंड कॉन इज गिवन लेटर ऑन, बट लेकिन क्वेश्चन हमें रेशियो किसका पूछा है, हाइट ऑफ कॉन पूछा है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर. ना क्योंकि रेडियस सेम है, हाइट डिफरेंट है, मैं यहां पे कह देता हूं सर इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, इसका हाइट कैपिटल H रखता हूं, और कॉन की जो हाइट है दैट इज व्हाट स्मॉल h. अगर यहां पे लिखा है हाइट्स ऑफ द कॉन, तो कॉन पहले स्मॉल h अपॉन h इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा. हमें पता है सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा, बिकॉज एक ही मटेरियल का बना है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज पाई टाइम्स r, क्या है यहाँ पे r स्मॉल है, पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल H रहेगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई स्मॉल r, क्योंकि सेम है, पाई r स्क्वायर इंटू आपके पास हाइट h है, स्मॉल h हाइट ऑफ द कॉन, पाई गॉन, r स्क्वायर गॉन, आपके पास बचा है h इक्वल टू 1/3 इंटू h. नाउ हमें दोनों का रेशियो मिल सकता है, सिलेंडर अपॉन कॉन या कॉन अपॉन सिलेंडर. पूछा है कॉन अपॉन सिलेंडर, दैट मीन स्मॉल h अपॉन h. उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल H इस साइड हो जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा. सो 3 यहाँ पे आ गया, कैपिटल H यहाँ पे होगा, एंड सॉरी स्मॉल h यहाँ पे होगा, कैपिटल H यहाँ पे आएगा. दैट मीन्स द रेशियो इज 3:1. ठीक है, 3:1 इज योर आंसर. हाँ, गलती उनका हो सकता है, अगर वो सिलेंडर अपॉन कॉन करोगे तो आपका 100% यहाँ पे आंसर क्या होगा, गलत होगा. चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू दी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. तो आपके पास क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 इज नथिंग बट इफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड द डायमीटर्स आर इन द रेशियो 4:5, देन द रेशियो ऑफ देयर आपके पास क्या है, हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन. 2 कॉन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज 1 कॉन एंड दिस इज सेकेंड कॉन. अगेन आई एम टेलिंग यू, इस पूरे डिस्कशन में शायद ही मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा हूँ, assuming that the very first day मैंने कहा था given that to find is very important so far as your board exam is concerned. यहाँ पे 2 कौन है, volumes of cones are in the ratio this. Let us say this is volume 1, this is volume 2, है ना, दोनों कौन 1 and कौन 2 का volume 1 volume 2 respectively. अब ये कह रहा है सर वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 जो है इट इज इन द रेशियो 1:4 मीन्स 1/4, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा रिस्पेक्टिवली, एंड देयर डायामीटर्स आर इन द रेशियो 4:5. इफ दिस इज डायामीटर, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल D लिख देता हूँ, तो रेडियस कितना होगा, कैपिटल R होगा, तो डायामीटर 1 रेडिया 1 होगा. डायामीटर इसका मैं कह देता हूँ कैपिटल D2 एंड रेडियस कितना होगा, लेट अस से इट इज R2. सो नाउ इन दिस केस diameter 1 upon diameter 2 are in the ratio it is 4/5. That means diameter can be written as 2 times r1 upon 2 times r2. Diameter तो 2 times radius होता है,
4/5, 2 गॉन, दैट मीन्स मुझे मिला R1/R2 की जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 4 आपके पास कितना है 5। डन हो गया, 4/5 आया। ओके नाउ वॉल्यूम, हमें हाइट की रेशियो पूछा है। ऑफ कोर्स आई विल से यहाँ पे H1 होगा, यहाँ पे हाइट होगा H2, हर जगह डायमेंशन फिक्स कर लिया। सो दिस इज नथिंग बट 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 इज नथिंग बट इट इज 1/4। 1/3 पाई 1/3 पाई इज गॉन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे R1 एंड R2 का रेशियो गिवन है। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई विल कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो R1/R2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर, बेसिस डिफरेंट, पावर कैन बी शेयर्ड। एंड H1 अपॉन आपके पास H2 इक्वल्स टू इट इज व्हाट 1/2। R1/R2 कितना है 4/5। सो 4/5 का होल स्क्वायर H1 H2 इक्वल्स टू 1/4। सो दिस इज नथिंग बट 16/25। H1 अपॉन आपके पास H2 होगा, इट इज 1/4। सो H1 एंड H2 का जो रेशियो होगा इट इज 25। 16 यहाँ पे क्रॉस कर लो, 16 into 4 64, that is your answer. Simple calculation. So option D is right. Moving on to second last question, question number 6. A right circular cylinder and a right circular cone having the same radius. ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर कॉन है। राइट सर्कुलर मीन्स मैंने कल बताया था आपको क्या होता है, जिसका हाइट बेस पे 90 डिग्री होगा। हैविंग द सेम रेडियस, चलो पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर सिलेंडर, है ना, ये आपके पास सिलेंडर है, ये हाइट रहेगा। एक आपके पास कॉन होगा, कॉन का आपके पास क्या होगा, दिस इज योर हाइट, है ना, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर रेडियस, ये इसका स्लैंट हाइट होगा। लेट अस सी, इसका हाइट कैपिटल H से डिनोट करता हूँ, रेडियस को स्मॉल आर नहीं कैपिटल R रख देता हूँ, एंड बाकी और चाहिए नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कॉन, द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कॉन हैविंग द सेम रेडियस। ओके, रेडियस सेम मतलब मैं यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ, आई यूज बेटर वर्ड, स्मॉल r इज द रेडियस, क्योंकि सेम कह रहा है यहाँ पे भी r सेम है। एंड द सेम वॉल्यूम, दोनों का क्या है, V1 इक्वल टू V2 होगा। इट इज सेम जो पहले वाला केस था, व्हेन cylindrical cone cylinder right circular cylinder was melted and cast into cone, सेम चीज रहेगा, वॉल्यूम सेम होगा यहाँ पे ना। तो यहाँ क्या होगा, सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ कॉन पूछा है यहाँ पे, यानी सिलेंडर पहले आना चाहिए, यानी सिलेंडर की हाइट अपॉन आपके पास कॉन ऑफ हाइट आना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज पाई आपका R स्क्वायर इंटू आपके पास H होगा, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, व्हाट इज योर R स्क्वायर रहेगा इंटू आपके पास H रहेगा यहाँ पे स्मॉल h। सो पाई एंड पाई गॉन, R स्क्वायर एंड R स्क्वायर गॉन। सो हमें चाहिए था H अपॉन H इक्वल्स टू 1/3, H को मैंने यहाँ क्रॉस कर लिया। सो H अपॉन H इज 1:3, 1:3 इज योर आंसर यहाँ पे, है ना। सिलेंडर टू आपके पास क्या पूछा है, कौन पूछा है, ठीक है सर। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन दिस इज 7। The slant height of a cone is increased by, now percentage का क्वेश्चन है, and again it is wonderful, ठीक है। सो परसेंटेज का अगर डिटेल में आपको अगर स्टडी करना है तो ऑफलाइन क्लासेस में यू कैन कम एंड क्लियर योर डाउट्स, अदरवाइज आई विल सिंपली रन द क्वेश्चंस विद दिस प्रॉब्लम ऑल, है ना, यहाँ पे ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे। तो स्लैंट हाइट यहाँ देखो, अब एक चीज़ इमेजिन करना, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी स्लैंट हाइट यानी साइड वाले को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। ये सपोज आपके पास कौन होगा, दिस इज द स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट इज L एंड लेट अस सी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, सो दिस इज व्हाट बेस, ये 90 डिग्री होगा, हाइट आपका H होगा, एंड दिस इज व्हाट योर रेडियस इज। इसको इंक्रीज करना है 10%, यानी कि स्लैंट हाइट की लेंथ इंक्रीज होगा। इफ द रेडियस रिमेन्स द सेम, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट यार, जितना रेडियस है उसी रेडियस का मैंने क्या करना है, रेडियस मेंटेन रखना, बट स्लैंट हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है। नाउ सम ऑफ यू माइट बी लाइक सरप्राइजिंग, सर अगर मैं स्लैंट हाइट को इंक्रीज करना है तो रेडियस विल बी इफेक्टेड बाय दैट वन, है ना। बट अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, आपके पास ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे एक
ऐसे करके स्लैंट हाइट ये भी होगा, इसमें स्लैंट हाइट इससे कंपैरेटिवली छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपके पास यहाँ पे भी स्लैंट हाइट होगा, बट ये इससे भी छोटा होगा, कीपिंग द रेडियस सेम। सो इस टाइप से आपके पास एडजस्टमेंट हो सकता है, यानी टॉप को मैं नीचे करूँ तो स्लैंट हाइट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, या मैं अगर इंक्रीज करना चाहूँ तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कीपिंग द सेम रेडियस। सुनो, तो आपने इस पार्ट का यहाँ पे क्या करना है, इस पार्ट का आपने क्या करना है भाई, स्लैंट हाइट को 10% इंक्रीज करना है, मतलब इट इज डेफिनेटली थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, लॉन्गर पार्ट होगा, है ना, थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, लॉन्गर टेंट बनेगा आपके पास। तो इंक्रीज्ड स्लैंट हाइट, इंक्रीज्ड स्लैंट हाइट कितना है आपको पता है, 10% इंक्रीज कर रहा है। सो 10% ऑफ दी आपके पास क्या होगा, एल हैज बीन इंक्रीज्ड वो, लेकिन इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा, इंक्रीज्ड जो स्लैंट हाइट है ना, इंक्रीज्ड स्लैंट हाइट जो है वो होगा, ओरिजिनल हाइट ये था प्लस 10% ऑफ आपके पास क्या होगा, एल होगा, विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, एल प्लस 10/100 इंटू एल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 लिखा है यहाँ पे, इट इज 100L प्लस आपके पास क्या है 10L, विच इज नथिंग बट 110L अपॉन आपके पास क्या होगा 100, विच यू कुड हैव आल्सो लाइक इंक्रीज्ड L को मैं कैपिटल L लिखता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, L इक्वल्स टू व्हाट 110% ऑफ L। अब आप कहेंगे ये कैसे लिखा, देखो 1/100 का मतलब होता है परसेंट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे, और एल्स आप ये वाला भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट द इंक्रीज्ड, लेंथ में इतना इंक्रीज्ड आया, जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ में इतना इंक्रीज्ड आया, तो आप हम क्या करेंगे, परसेंटेज जब भी निकालना होता है सर, पहले चेंज इन है ना, इंक्रीज, चेंज इन इंक्रीज, चेंज इन आपके पास क्या होगा, चेंज इन आपके पास स्लैंट हाइट, चेंज इन स्लैंट हाइट कितना होगा, इज नथिंग बट जो आपके पास नया वाला एल था माइनस स्मॉल एल, ऑल स्मॉल एल आपके पास ओरिजिनल वाला था, कैपिटल एल इज नथिंग बट इट इज व्हाट 110 अपॉन आपके पास 100 था ऑफ एल, माइनस आपने क्या करना है एल, इतना चेंज आएगा। सो दिस इज नथिंग बट 110L माइनस 100L अपॉन आपके पास क्या है 100, सो दिस इज नथिंग बट इट इज, दिस इज 10, 110 में से 100 तो 10 अपॉन 100 आपके पास L, दिस इज द चेंज वैल्यू, ये चेंज वैल्यू आया। अच्छा नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने चेंज वैल्यू लिखा, व्हाट वी आर टू डू हियर इज लाइक चेंज, जैसे मैंने लिखा नाउ हमें क्या करना है, चेंज जैसे लिखा है, तो द कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय, है ना, तो कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज बाय, कर्व सरफेस एरिया ओके ओके ओके, लेंथ इतना चेंज हुआ, हमें तो एरिया का पूछा है यहाँ परसेंटेज। सो व्हाट आई डू हियर इज, आपके पास स्लैंट हाइट जो है वो कितना आया, ये आया, न्यू स्लैंट हाइट कितना था, कैपिटल एल इक्वल्स टू दिस 110 अपॉन 100 आपके पास एल था। थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ पे ना, बिकॉज हमें स्लैंट हाइट का चेंज नहीं पूछ रहा है, हमें एरिया में पूछ रहे हैं। सो इस केस में एरिया जो कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया इन दिस केस इज व्हाट इट इज पाई आर, आपके पास एल ही होगा। इस केस में एरिया कितना होगा, इट इज पाई आर कैपिटल एल होगा, है ना, कर्व सरफेस एरिया जो न्यू कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, पाई आर एल होगा, वेयर बाय पाई आर एल कितना है 110 अपॉन आपके पास 100 आ गया, एंड इट इज ऑफ कोर्स टाइम्स एल होगा, एल की जगह मैंने ये लिख दिया। सो दिस इज C2 आपके पास है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया 1 ओरिजिनल, न्यू 1। सो चेंज इन आपके पास क्या होगा, चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो C2 माइनस C1 होगा। सो दैट इज नथिंग बट पाई आर 110 अपॉन 100 इंटू एल माइनस आपके पास क्या है, पाई आर एल है। सो इफ आई टेक पाई आर एल, मैं कॉमा ले लेता हूँ, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इट इज 11 अपॉन 10 माइनस 1 होगा। सो दिस इज नथिंग बट पाई आर एल, 10 यहाँ हो जाएगा, 11 माइनस 10 इज 1, 1 अपॉन आपके पास कितना है 10 आ गया। सो दिस इज द चेंज इन दी आपके पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया। सो नाउ जैसे ये लिखा, ये जैसे लिखा, हमें पता है कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो चेंज इन कर्व सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया कौन सा 1, चेंज किस पे हुआ, इस पे, इनटू आपके पास क्या रहता है 100। सो चेंज कितना है आपके पास, इट इज पाई आर एल अपॉन कितना है, अपॉन 1 अपॉन 10 है, डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 1 कितना है, इट इज पाई आर एल इंटू कितना होगा 100। सो पाई आर एल एंड पाई आर एल गॉन, 1 अपॉन 10 into 100 which is nothing but 10% increase होगा in the curved surface area of the cone। अगर मैं slant height को increase करता हूँ कितने टाइम से, 10% से, तो it will definitely increase
the curved surface area of the cone by 10%. So hope कि ये वाली जो लेक्चर है, अगेन दिस टुडेज पार्ट इज डन. सो टुमारो आई विल अगेन कम अप विद इट. अब थोड़ा सा लेवल में कौन में उठा के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे टुमारो आई विल डिस्कस, ठीक है. एंड देन अगेन डे आफ्टर टुमारो, और उसके बाद इफ नीड भी जो जहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आपका सॉलिड फिगर होगा, वो थोड़ा सा मैं आई ट्राई टू लाइक थोड़ा उसका लेवल उठा के मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँ. सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल की वीडियो में. ओके.